हाल ही में यूके की फाइनेंस मिनिस्टर ने चाइना जाकर वहां की सरकार को कहा है कि देखिए लंदन हमारे देश की राजधानी आपके पैसे का नेचुरल घर है। कृपा करके अपना पैसा हमारे देश में भेजिए और उसे वहां पर शांति से रहने दीजिए। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई है कि सर कियर स्टारमर जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार चाइना के सामने जाकर इतना झुक चुकी है कि उन्हें ऐसी बातें कहनी पड़ रही है कि लंदन आपके पैसे का घर है। तो दोस्तों, यूके और चाइना की इकोनॉमी में रीसेंट बड़े बदलाव हुए हैं, डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम आज इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, यूके और चाइना ये दो बड़े देश हैं, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं, और इनके बीच में पिछले 5-6 सालों से इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बातचीत बिल्कुल बंद थी। कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेड पूरा बंद था, लेकिन कोई नया एग्रीमेंट, कुछ नया नहीं हुआ था। लेकिन अभी पिछले 2 दिनों में काफी नए बदलाव हुए हैं। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स। तो वहां की जो वित्त मंत्री होती हैं, यानी कि यूके की फाइनेंस मिनिस्टर, जिनको यूके में कहा जाता है चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, वो जाकर चाइना के साथ 600 मिलियन पाउंड्स की डील साइन करके आई हैं। और उनका ये कहना है कि ये डील न केवल ब्रिटेन में नए जॉब्स पैदा करेगी, बल्कि हमारे लोकल बिजनेसेस के लिए, आम नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि चाइना एक पावर हाउस इकोनॉमी है और उससे हमारे देश के कई जॉब्स, कई बिजनेसेस को फायदा पहुंचता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो ये है रेचल रीव्स, जो इस वक्त ब्रिटेन की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। याद रखिए, वहां की फाइनेंस मिनिस्टर को ऑफिशियली क्या कहा जाता है? चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। ये नाम आपको याद रखना जरूरी है। और कई बार उन्हें ट्रेजरी चीफ भी कह देते हैं, जो कि ऑफिशियल टर्म नहीं है बट अनऑफिशियली यूज होता है। तो यूके की फाइनेंस मिनिस्टर अपने साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का डेलीगेशन लेकर चाइना पहुंची हैं, और पिछले 2 दिनों में उन्होंने वहां पर चाइना के टॉप लीडर से मुलाकात करी। हालांकि शी जिनपिंग के साथ, यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट के साथ इनकी डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई है। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखिए, देशों के बीच में प्रोटोकॉल होता है। कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाएगा तो उस देश का भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसके साथ मुलाकात करेगा। हाँ, हो सकता है एक छोटी सी 5-10 मिनट की एक नॉमिनल बातचीत या फिर एक औपचारिकता के लिए बैठक हो, उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया जाए, लेकिन डिटेल डिस्कशन हमेशा समकक्ष नेताओं के बीच में होते हैं। तो जैसे चाइना में भी अगर वहां के फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे तो यूके के प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि यूके की फाइनेंस मिनिस्टर उनके साथ बातचीत करेंगी। एनीवेज, तो ये वाला जो इनका डेलीगेशन था, इसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी कि हम उनका जो आरबीआई है, उसके गवर्नर, वहां के टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स, इनके अध्यक्षों को लेकर ये वहां जाती हैं। एंड इट वाज अ बिग डेलीगेशन, काफी सीरियस डेलीगेशन था, क्योंकि 6 साल बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत फिर से स्टार्ट हुई है। और इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट घोषणाएं करी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कहा कि ग्रोथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। चाइना में इसीलिए गई हूं क्योंकि चाइना से हमारे देश की बहुत नौकरियां चलती है। और उन्होंने ये भी बड़ा स्टेटमेंट दिया कि चाइना का पैसा लंदन में आना बहुत जरूरी है, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर उसका घर है। आप तो घर की तरह हमारा पैसा यहाँ पर, अपना पैसा यहाँ पर लगाइए हमारे देश में। तो कुल मिलाकर एग्रीमेंट इन्होंने साइन करे हैं 600 मिलियन के। तो इसमें मल्टीपल अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एग्रीमेंट्स हैं, जिनको एक साथ मिलाकर कहा जा रहा है यूके चाइना इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। ये उनकी फाइनेंस मिनिस्टर का ही कहना है कि 600 मिलियन तो हम अभी कर रहे हैं, आने वाले 1-2 सालों में इसकी वैल्यू बढ़कर 1 बिलियन पाउंड हो जाएगी। और आगे बढ़े उससे पहले याद रखिए कि अनअकैडमी के साथ आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। देश के बेस्ट एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाते हैं। आप उनके अपकमिंग बैचेस की जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम, जो कि एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, ये 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसको आप जरूर चेकआउट कीजिए। इसकी कुछ नियम एवं शर्तें भी हैं, उन्हें भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपका यूपीएससी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है तो डू ज्वाइन आवर मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन न्यू दिल्ली। तो देखिए, वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। आज से 6 साल पहले 2018 में तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टेरेसा मे, आपको याद होगा ये टेरेसा मे हैं जो 2016 से 2019 के बीच में ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। उन्होंने शी जिनपिंग के साथ बातचीत करके बायलैटरल इनकी टॉक्स हुई थी, फाइनेंशियल डील्स हुई थी, लेकिन उसके बाद ये डील रुक गई क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। कुछ बीच में समस्याएं आ गई, कोविड आ गया, बड़े तौर पर देखिए कोविड की समस्याएं आ गई थी, और भी कुछ चैलेंजेस आ गए जो अभी आपको आने वाले कुछ मिनट में पता चल जाएगा। तो उसके बाद से मोस्ट सीनियर लेवल विजिट यूके की तरफ से अगर चाइना में हुई है तो ये अभी वाली है। तो 6 साल बाद कोई हाई लेवल का ब्रिटिश मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से जस्ट नीचे का व्यक्ति जाकर चाइना में मिला है, वहां के टॉप लीडर से बातचीत करके फाइनेंशियल रिश्तों को आगे बढ़ाया गया है। तो चाइना यूके की रिलेशनशिप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे बड़ा रीजन है ट्रेड। तो देखिए, चाइना यूके का या तो 3rd या फिर 4th टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होता है। वो 3rd और 4th उनके ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट मोस्टली इट इज आइदर ऑन द 3rd और द 4th पोजीशन। तो यूके के लिए चाइना बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होता है। ऑफकोर्स बिकॉज इट इज चाइना, तो वहां पर भी एक ट्रेड डेफिसिट है। चाइना एक्सपोर्ट्स मोर, यूके एक्सपोर्ट्स लेस।
यूके से चाइना कम वैल्यू का सामान जाता है, चाइना से यूके ज़्यादा जाता है। लेकिन जो चीज़ चाइना से यूके जा रही है वो क्या जाता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल, पैसा जा रहा है, बहुत सारा पैसा जाता है यूके के फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, लंदन के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, और वहाँ से वो पैसा मार्केट में पूरी दुनिया में डिप्लॉय किया जाता है। तो दोनों देशों के बीच में एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनरशिप पहले से है, और दोनों के बहुत पुराने कल्चरल और हिस्टोरिक रिलेशंस भी हैं। बहुत पुराने से मेरा मतलब है लगभग 100 साल पुराने, 150 साल पुराने, जब हांगकांग यूके का हिस्सा हुआ करता था टिल 1997 हांगकांग वॉज पार्ट ऑफ यूके। तो उसके कारण वहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश बिजनेसेस थे। इवन टुडे जैसे आप एचएसबीसी को ही देख लीजिए, तो एचएसबीसी वैसे कहने को आप देखेंगे तो एक ब्रिटिश बैंक है, बट वो कहाँ बेस्ड था? मेनली उसका बेस पहले हांगकांग, शंघाई यानी कि चाइना वाला रीजन हुआ करता था। तो दोनों के बीच में काफ़ी बड़े इकोनॉमिक टाइज चले आ रहे हैं पिछले 100 सालों से। बहुत ट्रेड है, बहुत व्यापार है, घनिष्ठ आर्थिक संबंध इनके रहे हैं। लेकिन पिछले 6-7 सालों से दोनों के बीच में बहुत समस्याएं आई है। इकोनॉमिक डायलॉग चल रहा था। चाइना जब से एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना है पिछले 20 सालों में, तो उसने कई देशों को आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करी है। यूके के साथ भी उसने यही किया था। चाइना चाहता है कि सब कुछ हमारे फेवर में हो, सारी आर्थिक नीतियां, सारे इकोनॉमिक डील्स हमारे फेवर में साइन करी जाएं। तो ये करने की उन्होंने 2018-19 में भी कोशिश करी थी। फिर 2019 और 20 में कोविड आ गया था। इसके बाद से उनकी बातचीत बंद हो गई, जो कभी रिवाइव ही नहीं हो पाई। लेकिन अब दोनों देश चाहते हैं कि उनकी बातचीत फिर से हो। दोनों चाहते हैं कि आर्थिक संबंध बढ़िया बने, दोनों के म्यूचुअल कंसर्न्स एड्रेस कर लिए जाएं। इस वक्त बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स आ गए हैं। तो यूके ने क्या किया था, चाइनीज बिजनेसेस के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। वो रिस्ट्रिक्शंस अब हटाए जाएंगे शायद, और धीरे धीरे फाइनेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सारे फील्ड्स के अंदर इनके आपस में समझौते बढ़ेंगे। क्लीन एनर्जी के अंदर भी दोनों के बीच में काफ़ी समझौते हो रहे हैं। तो इनका ओवरऑल मकसद ये है कि इकोनॉमिक टाइज बढ़ाई जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स इश्यूज़, ये दोनों अभी भी बीच में काफ़ी बड़ी डील ब्रेकर साबित हो सकते हैं। अब बात यह है कि आज के समय यूके को चाइना की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा क्यों है? तो देखिए, यूके के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है। उनकी इकोनॉमी के अंदर धीरे धीरे स्लो डाउन आ रहा है। उनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। इनफैक्ट इट इज स्लोइंग डाउन इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। और सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी पिछले 2-3 महीनों से चल रही है वो ये हो रहा है कि यूके में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई है। अब देखिए, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, मैं आपको बड़े सरल भाषा में समझा देता हूँ। यूके या कोई भी दुनिया की देश की सरकार क्या लेती है? डेट। तो दुनिया की हर सरकार उधार लेती है, और वो उधार कैसे लेती है? बॉन्ड को बेचकर। ये मैंने अपने एक पिछले वीडियो के अंदर भी समझाया था। जो यूएसए वाला क्राइसिस है पूरा, उसमें भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, चाहो तो आप उसे जाकर देख लेना। तो कोई भी दुनिया की सरकार बॉन्ड क्या है? कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा है जिस पे लिखा है कि हम यानी कि सरकार आपको गारंटी देते हैं कि आपने हमें $1 मिलियन दिया है, हम आपको 10 साल बाद ये $1 मिलियन वापस लौटा देंगे, और इस बीच में हर साल आपको 5%, 6% जो भी है ब्याज वो आपको मिलता रहेगा। एंड बिकॉज इट इज द गवर्नमेंट, तो वो एकदम गारंटीड होता है। इसीलिए डेट के रेट काफ़ी कम होते हैं। आप सोच रहे होंगे 5-6% पे सर कहाँ ब्याज मिलता है, कहाँ पर इस ब्याज दर पर आपको लोन कौन देगा? सरकारों को मिल जाता है, क्योंकि सरकार जो है बहुत ही अच्छी बोरोवर मानी जाती है। सरकार कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी, ये हमेशा मान्यता होती है। इनफैक्ट 5-6 छोड़िए, कई बार सरकारों को 3 और 4% पे भी डेट मिल जाता है। आपको और मुझे नहीं मिलेगा बैंक से, लेकिन सरकारों को मिल जाता है। तो होता यह है अभी कि ब्रिटेन के अंदर ये बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा रेस किए जा रहे हैं, और इसके कारण इसकी वैल्यू गिर रही है। तो जब वैल्यू गिर रही है तो ये परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो अब क्योंकि इन्वेस्टर आप और हम नहीं होंगे, इन्वेस्टर इनके बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो ये बॉन्ड मार्केट पूरा अलग चलता है, आपके शेयर मार्केट से अलग होता है। आप और मैं, हम जैसे आम नागरिक हैं, वो लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, 2-4 शेयर आप खरीद के खुश हो जाते हैं। यहाँ पे बैंक सरकारों से बॉन्ड खरीदते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, और सरकार उनको दे देती है एक पेपर जिस पे वो लिख के देती है कि हमारी गारंटी है कि आपको पैसा वापस मिलेगा। अब हो ये रहा है कि ब्रिटेन के अंदर बॉन्ड की यील्ड्स बढ़ रही है। तो जैसा मैंने आपको समझाया, सरकार को चाहिए बहुत सारा पैसा, और जो देने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब आपको बहुत सारा चाहिए तो भाई साहब थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। तो 10 साल के जो बॉन्ड के रेट है वो 4.82 पहुंच गए हैं पिछले हफ्ते, विच इज़ द हाईएस्ट इन द लास्ट 16 ईयर। तो 2008 के क्राइसिस के बाद से ये हाईएस्ट रेट है। तो देखो, ये 10 ईयर बॉन्ड का ये हाईएस्ट रेट है। और 30 ईयर बॉन्ड, जिसके अंदर सरकार कहती है आपको 30 साल बाद हम पैसा लौटाएंगे, उसका बॉन्ड रेट, उसका इंटरेस्ट रेट पहुंच चुका है 5.38। कुल मिलाकर सरकार के लिए दिक्कत आ रही है पैसा रेज करने में। तो यूके की सरकार जो है, इट इज रीलिंग अंडर अ ग्रेट प्रेशर सिंस द पास्ट 2 वीक्स, और उसके कारण सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसा आपके पास नहीं होता है तो आप अपनी फाइनेंशियल स्कीम्स नहीं चला सकते, बहुत कुछ नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो। तो आप नागरिकों से पैसा वसूलोगे, क्या होगा? टैक्स बढ़ाए जाएंगे, और यही होने वाला है। अप्रैल में सरकार का प्लान है यूके में टैक्स बढ़ाने का।
अब यूके मोस्टली एक बहुत ही नॉमिनल टैक्स वाला देश माना जाता है, मतलब वहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स रेट्स इतने हाई नहीं है, इसीलिए दुनिया भर के इन्वेस्टर्स वहाँ जाकर पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा चेंज होने वाला है, थोड़े से टैक्स रेट्स वहाँ पर बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर दुनिया अभी यूके को पैसा देना नहीं चाह रही है और यूके चाह रहा है कि हमें चाइना से ये पैसा मिल जाए, ये फंडिंग मिल जाए, जिससे हमें बॉन्ड्स इतने महंगे दामों पे ना खरीदने पड़े। फिर बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो देखिए, चाइना और ब्रिटेन के बीच में संबंधों में पिछले 6 सालों में बहुत ही खटास आ गई थी। 3 मुख्य कारण है। नंबर 1, स्पाइंग एलिगेशंस। चाइना की सरकार ने ब्रिटेन की सरकार में टॉप लेवल पर जासूसी करवाई और कई सारे जासूस पकड़े गए। एक जासूस के संबंध तो उनके रॉयल फैमिली के मेंबर से पाए गए थे, यानी कि यूके की रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट लिंक्स कुछ चाइनीज बिजनेसमैन के थे, तो इससे वहां पर काफी बवाल हुआ था। दूसरा, चाइना रशिया को खुलकर सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन वॉर में, एंड यूके कहता है कि आप सपोर्ट मत कीजिए, आपको यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। तीसरा, हांगकांग, जो कि किसी समय यूके का हिस्सा हुआ करता था, तो यूके उसे आज भी अपने जिगर का एक टुकड़ा मानता है। वहां पर पिछले 10 सालों से, सिंस 2014, कंटिन्यूसली सिविल राइट्स क्रैकडाउन हो रहा है। वहां के नागरिक कह रहे हैं कि हमें आप और आज़ादी दीजिए और डेमोक्रेसी चाहिए। चाइना कह रहा है कि नो मोर डेमोक्रेसी फॉर यू, आपके यहाँ डेमोक्रेसी कम करी जाएगी, हमारा कंट्रोल बढ़ेगा। उन प्रोटेस्टर्स पे पिछले 10 साल से लगातार चाइना क्रैकडाउन कर रहा है। दीज प्रोटेस्ट हैव बीन गोइंग ऑन एंड ऑफ सिंस 2014 और उनको बहुत ही बर्बरता से चाइना ने क्रैकडाउन किया है। जो स्पाइंग स्कैंडल है उसमें देखिए प्रिंस एंड्रू का नाम सामने आया था। हमारे लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रिंस एंड्रू का नाम इंपॉर्टेंट है, बट ये व्यक्ति काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं शुरू से। ये है कौन? करंटली जो ब्रिटेन के राजा हैं किंग चार्ल्स, उनके छोटे भाई हैं और इनके ऊपर बहुत अलग अलग तरह के आरोप हमेशा इनके करियर में लगते रहे हैं। तो अभी इन पर आरोप रिसेंट सबसे लेटेस्ट यही लगा है कि चाइनीज़ बिजनेसेस को ये अनड्यू फायदा पहुंचाते हैं। इनके कई लोग हैं जो मित्र हैं, बड़े बड़े चाइनीज़ बिजनेसमैन, वो ब्रिटेन की सरकार की जासूसी करते हैं वाया प्रिंस एंड्रयू। तो ये एक लंबा चौड़ा मामला वहां पर आया था, उसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि ब्रिटिश टॉप लीडर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज कंसिस्टेंटली कह रही हैं कि चाइना यूके की सरकार के ऊपर बड़े स्तर पर जासूसी करता है और कई जासूस पकड़े गए हैं। इसीलिए यूके में चाइना के प्रति काफी गुस्सा है पिछले कुछ सालों से। और यहाँ पर एक बात और है कि ब्रिटेन के लोग अपनी रॉयल फैमिली को लेकर कुछ ज्यादा ही नाजुक हैं, मतलब उनको पसंद भी करते हैं, कई बार उनसे नफरत भी करते हैं और काफी लाइमलाइट में रहती है वहाँ की रॉयल फैमिली। तो क्योंकि ये जासूसी मुद्दा सीधा रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ था, तो ये न्यूज में भी, चर्चा में भी बहुत ज्यादा रहा था। तो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर उनकी चाइना गई हैं, उन्होंने ये वादा किया या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जाकर हांगकांग के प्रोटेस्टर्स के बारे में बात करूंगी, चाइना के नेताओं से मैं बात करूंगी कि यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए, रशिया का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये सब बातें उन्होंने कही। अब बंद कमरे में डिस्कशन में क्या कहा गया क्या नहीं वो हम वेरीफाई नहीं कर सकते, बट हाँ, ब्रिटेन ने ये बात पब्लिकली कही है दैट वी टॉक टू चाइना अबाउट दीज वेरी 2 क्रिटिकल इशूज। अब फाइनली मैं आपको ये बताता हूं कि चाइना को यूके के साथ इन्वेस्टमेंट डील की आवश्यकता क्या है। चाइना अपने आप में बड़ी इकोनॉमी, आप सोच रहे होंगे उनको क्या जरूरत है यूके की। जी बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि चाइना के टॉप बिजनेसेस, इवन वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि वो यूके के मार्केट्स में ऑपरेट करें। यूके का जो ओवरऑल एनवायरमेंट है, वहाँ पे लीगल स्ट्रक्चर्स बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं, सेफ हैं, वहाँ पॉलिसीज दिन ब दिन बदलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक साल अचानक नया टैक्स आ गया, एक साल नई टैक्स रेट आ गई। यूजुअली यूके में ऐसा होता नहीं है। तो यूके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही सेफ हेवन या एक अच्छा देश माना जाता है। तो हर बड़ा इन्वेस्टर यूके में जाके काम करना चाहता है। तो इसीलिए चाइना भी चाहता है कि हमारे भी कंपनीज को, हमारी सरकारों को भी, हमारे पीएसयूज को भी यूके के मार्केट में ट्रेड करने का मौका मिले और हम भी इनको लोन दें, क्योंकि जनरली यूके जैसी सरकारें जब लोन देती हैं या लोन लेती हैं तो वो काफ़ी सेफ लोन माने जाते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।